हेलो वन एंड ऑल, जेएस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम क्लास 3 के चैप्टर नंबर 3 फेयर शेयर के साथ, मतलब उचित हिस्सा। ठीक है। सो पहले अबाउट द चैप्टर पढ़ के हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ये कहानी किसके बारे में है, इस चैप्टर में हमें क्या कुछ देखने, सुनने और पढ़ने मिलेगा। So this story belongs to two brothers. The elder one was greedy and the younger one was kind and honest. Read the story and find out what happened in the end of the story. तो ये जो कहानी है ये दो भाइयों की कहानी है, जिनमें से बड़ा वाला लालची और धूर्त था और जो छोटा वाला था वो बहुत ही दयालु और ईमानदार था। तो इस कहानी को हम पढ़ के देखते हैं कि अंत में क्या होता है इस कहानी में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज स्टोरी। Once there were two brothers. Their names were सुल्तान एंड शाह। एक समय की बात है, दो भाई थे, एक का नाम सुल्तान और दूसरे का नाम शाह था। Their parents died in their childhood. उनके माता पिता उनके बचपन में ही मर गए थे। They left a cow and a date tree for their sons. उनके जो माता पिता थे वो एक गाय और एक खजूर का पेड़ इनके लिए छोड़ गए थे। The time has passed. Both the brothers became grown. समय बीतता गया और ये दोनों भाई बड़े हो गए। सुल्तान was elder. He was cunning and greedy. यहाँ दो वर्ड हैं, कनिंग। कनिंग का अर्थ होता है चालाक, CUNNING। कनिंग का अर्थ होता है चालाक। और ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। तो जो सुल्तान था वो बड़ा भाई था, ठीक है, वो बहुत ही चालाक और लालची था। शाह वॉज काइंड एंड ऑनेस्ट। जो छोटा भाई था शाह, वो बहुत ही दयालु और ईमानदार था। काइंड, KIND, काइंड। काइंड मीन्स दयालु। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ठीक है। तो जो बड़ा भाई सुल्तान था वो चालाक और लालची था, वहीं छोटा भाई दयालु और ईमानदार था। ही ट्रस्टेड हिज एल्डर ब्रदर। वो अपने बड़े भाई पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था कि मेरे भाई, मेरा जो बड़ा भाई है वो मेरे साथ सब कुछ सही ही करेगा। दे वॉन्टेड टू डिवाइड देयर फादर्स प्रॉपर्टी। फिर उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि उनके पिताजी, उनके माता पिता जो हैं, उनके लिए जो गाय और खजूर का पेड़ छोड़ के गए हैं, अब वो इसको आपस में डिवाइड कर लेंगे। अपने पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उसको आपस में बांट लेंगे। सुल्तान सेड, आई विल बी वेरी फेयर विथ यू शाह। You take the front portion of the cow as your share. I will take the rear portion of the cow. ठीक है। यहाँ आपको वर्ड मिला फेयर, FAIR, फेयर। फेयर का अर्थ होता है निष्पक्ष, न्यायप्रिय। ठीक है। पोर्शन, PORTION, पोर्शन। पोर्शन का अर्थ होता है अंश, हिस्सा। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई है सुल्तान, वो कहता है अपने छोटे भाई से कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल निष्पक्ष रहूँगा, न्यायप्रिय तरीके से हम ये जो प्रॉपर्टी है पिताजी की उसको आपस में बांटेंगे। एक काम करो, तुम गाय का आगे वाला हिस्सा रख लो, ठीक है, और मैं गाय का बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, वो रख लेता हूँ। ईच वन गेट्स हिज प्रॉफिट ओनली फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है। तो वो फिर कहता है कि और हम दोनों जो हमारे लिए, हम जैसे तुम्हें गाय का आगे वाला हिस्सा मिला है और मुझे गाय का पीछे वाला हिस्सा मिला है, तो हम दोनों अपने अपने हिस्से का ही प्रॉफिट ले सकते हैं। इन द सेम वे द ट्री वॉज ऑल्सो डिवाइडेड। ठीक इसी तरह पेड़ का भी बंटवारा होता है। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू सुल्तान। जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा था वो सुल्तान के हिस्से जाता है और द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू शाह। और पेड़ का जो निचला हिस्सा था वो शाह के हिस्से में आते हैं। शाह fed the cow very well. The cow became healthy. It gave lot of milk. शाह ने गाय की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से की, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया, जिससे गाय बहुत ही स्वस्थ हो गई और वो काफ़ी दूध देने लगी। सुल्तान गॉट द मिल्क। और वो दूध मिलता किसको था? सुल्तान को। खिलाता शाह था उस गाय को और दूध सुल्तान को मिलता था। ही सोल्ड द मिल्क एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। वो उस दूध को बेचता था और काफ़ी पैसे उसने कमा लिए इस दूध को बेच के। बट ही डिड नॉट शेयर द मनी विद शाह। किंतु उसने इस पैसे को शाह के साथ बांटा नहीं, थोड़ा सा भी पैसा उसने शाह को नहीं दिया। शाह आस्क्ड हिज ब्रदर अबाउट हिज शेयर ऑफ मनी। शाह ने अपने भाई से जब अपने हिस्से के पैसे के बारे में कहा तो सुल्तान रिप्लाइड, आई गॉट द मिल्क फ्रॉम माई पोर्शन ऑफ आवर काउ, रेयर पार्ट इज माइन
एज पर द एग्रीमेंट ईच ऑफ अस गेट्स द बेनिफिट ओनली फ्रॉम हिज पोर्शन, शाह सेड। ठीक है, सुल्तान सेड। ठीक है, सुल्तान ने क्या कहा कि मैं गाय के उस हिस्से से पैसे कमा रहा हूँ जो मेरे हिस्से में आया था, और एग्रीमेंट के हिसाब से तो बात यही हुई थी ना कि गाय का आगे वाला हिस्सा तुम रखोगे और पीछे वाला हिस्सा मैं रखूँगा, और हम दोनों अपने अपने हिस्से के लाभ को ही ले सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ अपने हिस्से में जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसे ले रहा हूँ, तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ। यहाँ एक वर्ड आया है बेनिफिट, BENEFITS, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का अर्थ होता है लाभ। तो ये सब सुन के शाह क्या बोलता है, शाह रिप्लाई, शाह ये सब सुन के कुछ नहीं बोलता है। ही वॉज वेरी सैड एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, वो बहुत ही उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। वेन ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट ही मीट अ संत, वो जब उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है तो वो जंगल में जाकर भटकने लगता है, तो उसकी मुलाकात एक संत से होती है। द संत आस्क्ड द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस, तो वो संत इनको देखकर, शाह को देखकर इनकी उदासी का कारण पूछते हैं। ठीक है, ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द संत, तो इन्होंने अपनी पूरी कहानी उस संत को सुना डाली। देन द संत गेव हिम सम वैल्यूएबल टिप्स, तो संत इनको कुछ आइडियाज़ देते हैं, कुछ मूल्यवान टिप्स देते हैं। द नेक्स्ट डे सुल्तान वॉज मिल्किंग द काउ, देन शाह बीट द काउ इन द फ्रंट पोर्शन, द काउ स्टार्टेड किकिंग, सुल्तान शाउटेड एट शाह, यू फूल, वाई डू यू बीट द काउ, डू नॉट सी मी मिल्किंग द काउ। तो दूसरे दिन क्या होता है, जब संत ने इनको कुछ आइडियाज़ वगैरह दिए हैं, तो दूसरे दिन क्या होता है कि सुल्तान गाय का दूध निकाल रहा होता है। तो शाह क्या करता है कि गाय के आगे वाले हिस्से में गाय को मारने लगता है, तो गाय लात मारना स्टार्ट कर देती है, जिससे सुल्तान को दूध निकालने में दिक्कत होने लगता है। तो सुल्तान ज़ोर से गुस्से में चिल्लाता है, अरे मूर्ख, तुम गाय को क्यों पीट रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं दूध निकाल रहा हूँ गाय से। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द काउ इज़ माइन, आई कैन डू एनीथिंग, दैट इज़ आवर एग्रीमेंट, सेड शाह। तो छोटे भाई शाह ने एक जवाब दिया उसे कि आगे का हिस्सा, गाय का आगे का हिस्सा मेरा है, और एग्रीमेंट के हिसाब से मैं आगे वाले हिस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, गाय के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। सुल्तान कुड नॉट से एनीथिंग, फाइनली ही एग्रीड टू शेयर द मनी। शाह सेड, नॉट जस्ट मनी, यू मस्ट ऑल्सो शेयर द वर्क ऑफ फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द काउ टू। सुल्तान एग्रीड। तो शाह की बातें सुनकर सुल्तान कुछ नहीं बोल पाता है, और लास्ट में उसको पैसे में बंटवारा करने के लिए वो मान जाता है कि ठीक है, दूध को बेच के जो पैसा मिलेगा वो हम दोनों आपस में बांट लिया करेंगे। तो इस पर शाह फिर बोलता है कि सिर्फ पैसे ही नहीं बांटेंगे हम, मेरे साथ साथ तुम्हें भी इस गाय को खिलाना पिलाना होगा, सिर्फ गाय की देखभाल मैं ही नहीं करूँगा, तुम्हें भी देखभाल करनी होगी। तो सुल्तान उसके लिए भी मान जाते हैं। फिर क्या होता है, विथ रिगार्ड टू द ट्री सुल्तान हैड टेकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री, और एग्रीमेंट के हिसाब से सुल्तान को पेड़ का ऊपरी हिस्सा मिलता। ठीक इसी तरह पेड़ के साथ भी एक घटना होती है कि सुल्तान जो बड़ा भाई था, जो चालाक था, वो क्या करता है कि पेड़ का ऊपरी हिस्सा ले चुका होता है। तो ही मेड होल्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्री, अ काइंड ऑफ स्वीट स्मेलिंग जूस केम आउट ऑफ दिस होल्स। ये जो सुल्तान है, बड़ा भाई है, इसने पेड़ में कुछ छेदें कर रखी थी, पेड़ के ऊपरी हिस्से में कुछ छेदें कर रखी थी, जिससे एक मीठा जूस निकल रहा था। The juice was collected in pots. These pots were kept near the holes. Sultan sold the juice for money, but he did not share either the money or the juice with his brothers. ये क्या करता है, इन जूस को कलेक्ट करने के लिए, जो उन छेदों से ये जूस निकल रहा था, मीठा रस निकल रहा था, इन जूस को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर सुल्तान ने कुछ घड़े, कुछ मटके लगा रखे थे उस होल से नज़दीक, और फिर जब ये पूरा भर जाता था तो इसे वो बेच के, इन जूस को बेच के वो कुछ पैसे कमाया करता था। लेकिन वो सेम यहाँ पर भी वो बदमाशी कर रहा था कि इसका भी पैसा वो शाह के साथ बांट नहीं रहा था। ठीक है, जो पैसा उसको मिलता था वो अकेले ही वो रख लिया करता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लालची था। अगेन द संत एडवाइस था, दोबारा से शाह को उस संत ने एक एडवाइस दिया। द नेक्स्ट डे सुल्तान वॉज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री,
तो दूसरे दिन क्या होता है, सुल्तान पेड़ के ऊपरी हिस्से पर चढ़ा हुआ था। ही वॉज फिक्सिंग पॉट्स नियर द होल्स। वो उन छेदों के पास पॉट्स को फिक्स कर रहा था, मटकों को, घड़ों को लगा रहा था। एट दैट टाइम शाह वॉज कटिंग द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री। तो ठीक उसी समय शाह क्या करता है, पेड़ का निचला हिस्सा काटना शुरू कर देता है। सुल्तान शाउटेड एट शाह, बट शाह रिमाइंड सुल्तान अबाउट द एग्रीमेंट। ही सेड, आई कैन डू एनीथिंग विथ माई पार्ट, यू कैन नॉट स्टॉप मी। तो सुल्तान उस पर चिल्लाता है कि अरे मूर्ख, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पेड़ को क्यों काट रहे हो। तो शाह उसको याद दिलाता है कि शायद तुम्हें हमारे एग्रीमेंट के बारे में याद नहीं है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे तुम अपने हिस्से में जूस निकाल रहे हो, अपने हिस्से से जूस निकाल रहे हो, उसे बेचकर पैसा कमा रहे हो, ठीक वैसे ही मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। सुल्तान नाउ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। सुल्तान को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो अपने भाई के साथ कितना गलत कर रहा था। ही सेड, शाह, आई हैव बीन अ बैड ब्रदर टू यू। वो कहता है, शाह, मैं बहुत ही बुरा और ख़राब भाई साबित हुआ। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फिशनेस। मैं अपनी स्वार्थ की वजह से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। यहाँ एक वर्ड है अशेम्ड, ASHAMED, अशेम्ड। अशेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा, लज्जित। सुल्तान कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लज्जित हूँ अपने मैंने जो स्वार्थी बनकर तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। I promised to look after you well hereafter, and so he did. Both the brothers lived happily. और उसके बाद वो वादा करता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ सही तरीके से, न्यायप्रिय तरीके से रहूँगा। और ठीक वैसा ही होता है। उसके बाद से दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये थी आपकी आज की कहानी। आई होप आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो आपको आज का ये चैप्टर। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट होगा, देन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मैंने इस वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का एक सॉल्यूशन पेपर ऐड किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से क्वेश्चन आंसर को लिख लोगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।